कोई भी काम कठिन तब तक होता है जब तक उसको हम कठिन मानते हैं। यदि हम उस काम की शुरुआत अच्छी रणनीति के साथ और कठिन परिश्रम के साथ शुरुआत कर दें तो वही काम बहुत ही आसान हो जाता है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। यदि आप हिंदी विषय को लेकर के यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या किसी अन्य परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आदिकाल नामक टॉपिक के बारे में। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ना जाते हों, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आदिकाल, इसका समय 7वीं से 14वीं सदी तक। नामकरण विविध मत। नामकरण, नाम देने वाले विद्वान। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आदिकाल का अन्य नाम क्या है, यानी आदिकाल को अन्य किस नाम से जानते हैं और उस नाम को किस विद्वान ने दिया है। आदिकाल को चारण काल कहा है ग्रियर्सन ने। आदिकाल को संधि व चारण काल कहा है रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है गणपति चंद्र गुप्त ने। आदिकाल को उद्भव काल कहा है वासुदेव सिंह ने। आदिकाल को शून्यकाल कहा है गणपति चंद्र गुप्त ने। आदिकाल को वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को जयकाल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है डॉक्टर धीरेन्द्र व डॉक्टर बच्चन सिंह ने। आदिकाल को बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। यदि आपको पढ़ाई कठिन लगती है, पढ़ाई को हमेशा मौज मस्ती के साथ में करना चाहिए जिससे कि कठिन नहीं लगेगी। यदि आप कोई भी काम करते हैं जिसमें आपको मज़ा आता है, उस काम को जब तक आप करेंगे आपको वह काम कठिन नहीं लगेगा। क्योंकि जो काम दिल से करते हैं, जिस काम को करने के लिए जिस काम में मन लगता है, जिस काम को करने को दिल करता है, उस काम को चाहे जितनी देर तक करना पड़े, चाहे जितना कठिन हो वह काम, और ना ही उस काम को करने से हमारा मन उबता है। इसलिए पढ़ाई को पूरे मन से करना चाहिए। आदिकाल को आधार काल कहा है मोहन अवस्थी व सुमन राजे ने। आदिकाल को अंधकार काल कहा है कमल कुलश्रेष्ठ ने। अगला है आदिकाल कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सर्वमान्य मत आदिकाल, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो नामकरण है, इन्होंने कहा है आदिकाल को आदिकाल। यह सर्वमान्य मत है, यानी सभी ने इसको स्वीकार किया है। नोट: गारसादत्त तासी व शिव सिंह सेंगर ने कोई नामकरण नहीं किया। काल विभाजन व नामकरण का पहला प्रयास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। यह भी पॉइंट कई बार पूछा गया है कि सबसे पहला काल विभाजन व नामकरण का प्रयास किसने किया, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नामकरण 2 प्रकार की रचनाओं के आधार पर किया है। पहला है अपभ्रंश की, साहित्यिक, देश भाषा की यानी बोलचाल की।
वीर गाथा काल नामकरण 12 रचनाओं के आधार पर किया, जिनमें साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 व 8 पुस्तकें देश भाषा की हैं। साहित्यिक पुस्तकें निम्न हैं: विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तलता, कीर्त पताका। अब हम लोग पढ़ेंगे देश भाषा की पुस्तकें निम्न हैं: खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली व बीसल देव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक है, अतः इस कालखंड का नाम इन्होंने वीर गाथा काल रखा है। महत्वपूर्ण कथन विषय वस्तु के दृष्टिकोण से राहुल जी ने एक और नाम सुझाया है, जो बहुत दूर तक तत्कालीन काव्य की विषय वस्तु को अपना आधार बना देता है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला दिया है, आदिकाल नामकरण से एक भ्रांति अवश्य पैदा होती है कि यह कालखंड कोई बहुत ही आदिम मनोभावापन परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह मानना उचित नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही अधिक रूढ़िग्रस्त सजग सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस भ्रांति की अवधारणा से सावधान रहे तो आदिकाल नामकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हिंदी साहित्य का आदिकाल में। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का प्रथम कवि व हिंदी साहित्य का प्रारंभ। विविध मत, कवि, विचारक, हिंदी साहित्य का प्रारंभ। पुष्य या पुंड कवि, विचारक हैं शिव सिंह सेंगर और समय है 713 ईस्वी। विचार नहीं किया, विचारक हैं ग्रियर्सन और समय है 1343 ईस्वी। अगला है विचार नहीं किया, विचारक हैं मिश्र बंधु और समय है 643 ईस्वी। कवि है स्वयंभू, विचारक हैं राम कुमार वर्मा और समय है 693 ईस्वी। अगले कवि है सरहपा, विचारक हैं रामविलास शर्मा, समय है 769 ईस्वी। अगले कवि है मुंज, विचारक हैं रामचंद्र शुक्ल, समय है 993 ईस्वी विक्रम संवत 1050। अगले कवि हैं शालिभद्र सूरी, विचारक हैं गणपत चंद्र गुप्त और समय है 1184 ईस्वी।